जीर्ण वयण अनुरक्ता जीर्ण वयण जे करेन्ति भावेन अम्ला असंक्लिष्टा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंदो मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, वीर स्तुति भगवान महावीर स्वामी का स्तवन आपको सुनाना प्रारंभ किया है। स्तवन संस्तवन संस्तव जहां गुणगान अर्थ में आते हैं वहां पर परिचय अर्थ में भी आते हैं। भगवान का परिचय करना। भगवान कैसे थे? जैसे भगवान थे तो आत्मा चाहता है मेरे को भी भगवान की सभा में स्थान मिले। भगवान को मिलने का मतलब केवल इतना तो नहीं है मुंह देखा और चले आए। आजकल तो ज्यादा यही अर्थ होता है, दर्शन किए और वापिस आ गए। भगवान की सभा का स्थायी मेंबर बनना, सदस्य। स्थायी कब होगा? क्योंकि भगवान इस समय कहां है? सिद्ध गति में। तो हमारी 27 सदस्यता कब होगी? जब हम भी उन जैसे बन जाएंगे। वैसा ही स्वरूप हमारी आत्मा का सामने आ जाएगा, फिर हम भी वहां पर उन जैसे बन जाएंगे। तो भगवान कैसे थे ये जानना और ये भी मानना जैसे भगवान है ऐसा मैं भी हूं। अंतर इतना है, भगवान की आत्मा पूर्णतया निर्मल है और मेरी आत्मा निर्मल नहीं है। 8 कर्मों के बंधनों से बंधी हुई। जब ये सारे कर्मों के बंधन टूट जाएंगे तो मेरी आत्मा में और भगवान की आत्मा में किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा। तो भगवान का परिचय, भगवान कैसे थे?
और भगवान का संस्तवन, भगवान आप ऐसे हैं, आपको धन्य है। हम आपके जीवन की अनुमोदना भी करते हैं। अनुमोदना का मतलब अच्छा समझना, आपका जीवन बहुत अच्छा है। जे अच्छाई हमारे अंदर भी प्रकट हो, जो इस अच्छाई से जो आपने पाया वो हमें भी प्राप्त हो। तो तीसरी गाथा, से कुशले महेशी अनंत नाणी अनंत दासी जसांसिणो चक्षु पाहे थियस जानाहि धम्म चधिं चतेहि। आचार्य भगवान के अंतेवासी गणधर शिष्य, पांचवें गणधर आर्य श्री सुधर्मा स्वामी, 12 संग व्यू द्वादशांगी वाणी के ज्ञाता, चौ नाणों गए 4 ज्ञानों से संपन्न, परम शांत दांत आत्मा, अपने शिष्य के प्रश्नों को सुन करके उनका उत्तर देने लगे। पूछा, भगवान कैसे थे? आपने साक्षात देखा है। देखा तो आर्य जम्बू स्वामी जी ने भी, लेकिन इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्म। 5वें देवलोक से आए थे, दर्शन किए थे, वंदना की थी, प्रश्नोत्तर पूछे थे, वंदना करके चले गए। फिर पूछा, भगवान इतना पुण्यवान ये देवता कौन? तो भगवान ने वो सारा परिचय दिया था जो आपको सुनाया था। वो आर्य जम्बू स्वामी जी महाराज, कितना त्याग विराग से परिपूर्ण उनका जीवन। उस शिष्य के प्रश्नों को सुन करके आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी भगवान के संबंध में कहने लगे, फरमाने लगे, सुनाने लगे। एक एक शब्द, पहला ही शब्द भगवान के जीवन को खोल देता है। खे अन्नय प्राकृत भाषा का अर्धमागधी का शब्द है। इसके 2 रूप सामने आते हैं, खेदज्ञ और क्षेत्रज्ञ। खेदज्ञ और क्षेत्रज्ञ। खेद को जानने वाला खेदज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। खेद का मतलब दुख, जो दुख को जानता है। गुरु जी कहा करते थे, जिसको दुख की पहचान है ना, वो सुख की कदर करता है। जिसको दुख की पहचान नहीं, उसके जीवन में सुख की कदर भी नहीं होती।
अपना दुख तो दुनिया जानती है, संसार जानता है, लेकिन दूसरे के दुख को जानने वाला हर कोई नहीं होता। जैसे दुख की संवेदना इस आत्मा को होती है, ऐसे दुख की संवेदना अनुभूति हर आत्मा को होती। जैसे दुख हमारे को अच्छा नहीं लगता, ऐसे संसार की किसी भी कोने में चले जाओ, जब चोट आएगी कोई तो हाय उनके मुंह से निकलेगी, चाहे उसकी कोई भाषा हो, लेकिन आहा जो है वो लगभग समान होगी। तो खेद दूसरे के खेद को, दुख को जानने वाले थे कौन? भगवान। इसलिए तो उन्होंने जो धर्म का उपदेश दिया, जिस साधना के मार्ग पर बढ़ करके मैंने अनंत समाधि को पाया है, उस मार्ग को जो लोग भी सुने, दुनिया के लोग शांति तो चाहते हैं, समाधि चाहते हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन जो सुख का रास्ता है उसको नहीं जानते। जो सुख का रास्ता नहीं है उसको सुख का रास्ता मान लिया, चल रहे हैं, लेकिन सुख इनको, शांति इनको मिल नहीं रही। भगवान ने निर्ग्रंथ प्रवचन सुनाया, दुख का कारण क्या है इसको जानो, इस दुख को कैसे दूर किया जा सकता है, उसका जो रास्ता है उसको पहचानो। इस मार्ग पर मैंने कदम रखे, आगे बढ़ता गया और इस लक्ष्य पर पहुंच गया जहां अनंत समाधि है। मेरी आग बुझ गई। कौन सी आग? कषायों की, विकारों की, मौनी कर्म की, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय कर्म की। 4 शेष कर्म रह गए हैं। जिस समय जो सुनाया जा रहा है उस समय वो चारों भी समाप्त हो चुके। तो भगवान दूसरे के खेद को जानने वाले। और एक और बात, जो दूसरे के खेद को नहीं जानता वो धार्मिक भी नहीं हो सकता। जो दूसरे के दुख को दुख नहीं समझता, केवल अपने दुख को दुख समझता है, वो धार्मिक भी नहीं हो सकता। कारण क्या है? अभी आपको बताया, धर्म का पहला ही अंग अहिंसा। किसी को दुख नहीं देना, किसी को दुख नहीं देना, किसी का घात नहीं करना, किसी का अनिष्ट नहीं करना, 6 काया के जीवों की रक्षा करना। जितनी देर हमारी आत्मा 6 काया के जीवों की रक्षा में रहती है, वह आत्मा की प्रियाय धर्म की, करुणा की है। और इस अनुकंपा भावना में जीव अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा करता है। तो भगवान क्या है? खेदज्ञ, हर प्राणी के दुख को समझने वाले। और भगवान ये भी जानते हैं इसके जीवन में ये जो दुख है क्यों आया, इसने ऐसे कर्म कहां किए और कैसे किए, और उनका परिणाम इसको भोगना पड़ रहा। तो भगवान खेदज्ञ
दूसरे के दुख को जानने वाले थे। दूसरी बात, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र आकाश को कहते हैं। आकाश जिसका कोई आर पार नहीं है। इस लोक का क्षेत्र की अपेक्षा से आदि भी है, अंत भी है। जे साधि शांत काल की अपेक्षा से अनादि अनंत, लेकिन आकाश लोक में भी है और अलोक में भी है, जिसका कोई आर पार नहीं। भगवान उसको जानते, लोक आकाश को भी और अलोक आकाश को भी। कोई भी क्षेत्र उनसे अदृश्य नहीं है, अज्ञात नहीं है। इसलिए भगवान क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाले। 14 राजू प्रमाण, असंख्यात कोटा कोटि योजन प्रमाण, जे लोकाकाश कहाँ क्या हो रहा है सारा जानते हैं, कुछ भी अज्ञात नहीं। क्षेत्रज्ञ का दूसरा अर्थ, क्षेत्र का मतलब आत्मा, और इस आत्मा को जानने वाले। क्षेत्र आत्मा, क्षेत्रज्ञ आत्मा को जानने वाले, आत्मज्ञानी जिसको कहा जा सकता। आत्मज्ञ, क्षेत्रज्ञ आत्मा को जानने वाले। जे आत्मा क्या है? यह एक अरूपी सत्ता है, आत्मा का अस्तित्व है। आत्मा अभाव रूप नहीं है, लेकिन आत्मा इन इंद्रियों का विषय भी नहीं है। इन इंद्रियों के द्वारा इसका अनुभव करना चाहे, देखना चाहे आत्मा कैसी है, तो ये इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियां वर्ण गंध रस स्पर्श वाले पदार्थ का अनुभव कर सकती है, उसका प्रत्यक्ष कर सकती है, लेकिन आत्मा के अंदर ना वर्ण है, ना गंध है, ना रस है, ना स्पर्श है। इंद्रियातीत है, अतीन्द्रिय पदार्थ है। इसको इन आंखों के द्वारा देखा नहीं जा सकता। देखा जाए तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, आत्मा का अनुभव तो कर लेते हैं। आत्मा ऐसी होती है, लेकिन आत्मा उनको साक्षात दिखाई नहीं देती। कारण क्या? सदमस्त व्यक्ति रूपी पदार्थ का ही साक्षात कर सकता है, अरूपी का नहीं। अरूपी पदार्थ को देखने की क्षमता केवल ज्ञानी भगवान में है। तो भगवान इस आत्मा को देखते थे, जानते थे। आत्मा का क्या स्वरूप है जानने के बाद उन्होंने संसार के प्राणियों को इस आत्मा का स्वरूप बतलाया। तो भगवान आत्मा को जानने वाले हैं, इसलिए क्षेत्रज्ञ शब्द उनके लिए आया। अब इसके आगे कुशले महेशी, कुशल शब्द। कुशल शब्द इसका क्या अर्थ है, कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया। नंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी